हेलो टीम, माय नेम इज जैन। सो मैंने सोचा यार थोड़ा सा एआई सीख लूं। सब लोग एआई सीख रहे हैं यार, सीखना तो चाहिए हमें भी। मेरा तो एक्सपीरियंस मोस्टली जावा डेवलपमेंट में है, और वो भी बैकएंड में। तो मोस्टली हम लोग स्प्रिंग में काम करते हैं। मैं भी मेरे मेरे मोस्टली प्रोजेक्ट स्प्रिंग में है। लेकिन थोड़ा तो एआई सीखना चाहिए। तो एआई सीखने का जो बेस्ट तरीका लगा कि भाई प्रोजेक्ट्स मतलब चीज़ें बनाते हैं, और धीरे धीरे बनाते 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 चीज़ें जितने कॉन्सेप्ट हमें मिसिंग लगेंगे उसको ब्रशअप करते रहेंगे या सीखते जाएंगे। तो जो पहला प्रोजेक्ट मैंने सोचा है वो मैंने सोचा है एआई सेल्स पर्सन। तो जैसे कि कोई एक वेबसाइट है मिंत्रा, है ना, राइट। अब मिंत्रा का सामान बेचना है, तो सामने एक एआई सेल्स पर्सन खड़ा कर देंगे। अब वो एआई सेल्स पर्सन क्या करेगा, मिंत्रा से इंटरैक्ट करेगा और कस्टमर्स के रिक्वेस्ट लेगा, और मिंत्रा मिंत्रा को कॉल करेगा। तो जो एआई, जो हमारा एलएलएम है जिसको एआई बोल सकते हैं, जो एलएलएम है और जो हमारा मिंत्रा है जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, उसके लिए हमें शायद पहले एमसीपी आना चाहिए। तो ये जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम थोड़ा सा एमसीपी के बारे में समझेंगे। तो पहले समझते हैं कि ये एमसीपी क्या है। तो एमसीपी क्या है, तो उसके लिए पहले एक बार हम लोग परप्लेक्सिटी खोल लेते हैं। परप्लेक्सिटी, हाँ, थैंक्स गॉड, खुल गया परप्लेक्सिटी। तो इसमें पूछते हैं कि यार प्लीज एक्सप्लेन द एमसीपी टू मी एज यू वुड एक्सप्लेन टू मी। आई एम अ बैकएंड developer with experience in Java. Explain in simple language। एक चीज़ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में ये सीखा है एआई या लिखने के बारे में कि यार जितना आप अच्छे ढंग से लिखोगे उतना अच्छे ढंग से आपको वो आंसर देगा। तो आप सिंगल लाइन लिखोगे तो मे बी उतना अच्छा नहीं समझेगा, तो अच्छे ढंग से लिख लो। राइट। तो उसने एमसीपी तो नहीं समझा, गुड। तो हमें फिर से डालना पड़ेगा। एम सी पी इज ए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो लिखा हुआ है कि द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज लाइक अ यूनिवर्सल लैंग्वेज that helps AI apps like chatbots or coding assistants talk to outside tools, services, or data. Think of things like Google Drive database or source control systems. It makes this conversation smooth and consistent, so you don't need a unique connector for every single service. तो यही है कि यार एमसीपी एक कॉमन स्टैंडर्ड देता है जिसको हमारे सारे एलएलएम समझते हैं। तो वो हम लोग सारे एलएलएम में उसको कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज हमारे सारे सारे एलएलएम अब वो एमसीपी को समझते हैं। तो एमसीपी का एक क्लाइंट होता है, इज अ हेल्पफुल मेल वर्कर दैट पैक्स अप मैसेजेस इन अ वे ऑल पोस्ट ऑफिस अंडरस्टैंड। ओके, so imagine it as a post office system for AI. The AI app is like a person who wants to send or receive information. The MCP client is helpful mail worker that packs up messages in a way all post office understand. ठीक है। The MCP server is the actual post office for a specific place. It knows how to handle the mail for that place. The protocol itself is a set of rules for what
goes on the envelope and how letters are delivered. So everyone message can be read and replied to no matter where they are sent. ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा ये है कि यार आप समझो कि एक ढंग से एमसीपी को, मतलब कि आप समझो कि एमसीपी का जो क्लाइंट है आपके एलएलएम पे बैठेगा, और जो एमसीपी का सर्वर है वो जैसे कि हमारे केस में जैसे कि हम लोग मिंत्रा पे बना रहे हैं, तो मिंत्रा के ऊपर हमारा एमसीपी का सर्वर बैठेगा। हाँ, और मिंत्रा के जो मे बी कॉमन फंक्शनैलिटीज़ है विच यू कैन से इट लाइक, जो उनके एपीआईज है उसको हम लोग एमसीपी सर्वर के थ्रू एक्सपोज कर देंगे। तो जो एआई ऐप होगा वो डायरेक्टली एपीआई को कॉल नहीं करेगा, वो एमसीपी क्लाइंट के थ्रू एमसीपी सर्वर को कॉल करेगा और एमसीपी सर्वर हमारे एपीआई कॉल्स लगाएंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आता है एमसीपी। तो वो एक यूनिवर्सल इसलिए है बिकॉज आपका एमसीपी सर्वर एक ढंग से स्टैंडर्ड हो गया है, और आपके कोई भी एआई ऐप्स हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या आपका क्लॉड हो, वो जो उनका क्लाइंट होगा वो डायरेक्टली उन एमसीपी सर्वर से बात कर सकता है। और वो एमसीपी सर्वर का जो आ, बात करने का तरीका होगा एक फॉर एवरी सर्विसेज सेम ही होगा। जैसे कि गिटहब के लिए भी स्टैंडर्ड होगा, शायद पोस्टग्रेस के लिए भी स्टैंडर्ड होगा। तो एक ढंग से स्टैंडर्ड बन गया है बात करने का तरीका। तो अभी तो इतना ही आया, फिर हम धीरे धीरे आगे और समझ लेंगे। तो एमसीपी को सबसे अच्छा समझने का जो तरीका है, तो गिटहब मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। हम लोग जाते हैं और एक बार जाके टाइपस्क्रिप्ट में जाते हैं। टाइपस्क्रिप्ट क्यों लिया हमने? बिकॉज हमारे पास पाइथन थोड़ा सा नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि शायद स्लो हो जाता है, और टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट से इसलिए प्रीफर किया क्योंकि इसमें जावा जैसे टाइप्स है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है और इश्यूज कम आते हैं ड्यू टू टाइप्स। So the model context protocol allows applications to provide context for LLM in a standardized way. तो सिंपल से आप समझो कि separating the concerns of providing context from the actual LLM interaction. The TypeScript SDK provides the build LLM client that can connect to any MCP server. ओके, ये सब कुछ कुछ है। यूज स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट हैंडल ऑन, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे ना अच्छे ढंग से एक बार हमें बताया गया, एक बार उसको पढ़ते हैं। द एमसीपी प्रोटोकॉल lets you build servers that expose data and functionality to LLM applications in a secure, standardized way. Think of it like a web API, ठीक है, but specifically designed for LLM interaction. MCP servers can expose data through resources. So MCP सर्वर मतलब कि आपका मिंत्रा के ऊपर हम लोग बनाएंगे ताकि हमारा एलएलएम उससे बात कर पाए, या कोई भी एलएलएम उससे बात कर पाए, क्योंकि एमसीपी सर्वर को एट दिस पॉइंट शायद क्लॉड तो समझता है और शायद बाकी एलएलएम भी समझते होंगे। तो लेकिन उनको तभी समझ में आएगा जब हम लोग एमसीपी सर्वर्स बनाएंगे। और एमसीपी सर्वर्स क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई हमें? क्योंकि वो एक एमसीपी के प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, और वही एमसीपी के प्रोटोकॉल्स एमसीपी का क्लाइंट समझता है, इसलिए हमें एमसीपी के सर्वर बनाने शुरू मतलब की ज़रूरत पड़ गई। और एमसीपी के सर्वर्स में इसने बताया कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिसोर्सेज, एक होता है टूल्स। रिसोर्सेज आपका गेट एपीआई की तरह है, मतलब कि अगर आप इसको हिट करोगे तो आपको और इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। या जैसे कि मुझे यार मिंत्रा में लाना है कि यार लिस्ट ऑफ डिस्काउंट्स लाना है, तो एक ढंग से गेट कॉल हुआ, राइट, कि गेट किया मैंने कि मुझे लिस्ट ऑफ डिस्काउंट कूपन आ गए, तो फिर उसका
LLM का कॉन्टेक्स्ट में ऐड हो गए हैं, राइट। सो एक्सपोज डेटा थ्रू रिसोर्सेज। और दूसरा है टूल्स। तो एक गेट है, एक पोस्ट है। टूल्स में क्या हुआ कि भाई हम लोग ना फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं LLM के ऊपर। सो प्रोवाइड फंक्शनैलिटी थ्रू टूल्स, sort of like post endpoints. They can, sorry, they are used to execute code or otherwise provide a side effect. तो जैसे कि भाई अब LLM ऑर्डर तो प्लेस कर नहीं सकता है, राइट। अगर अब हमें उसको ऑर्डर प्लेस करवाना है मिंत्रा पे, राइट, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे। हमें ये पता है कि भाई LLM के पास एक MCP का क्लाइंट होता है। तो अगर हम लोग MCP के सर्वर पे कुछ एक ऐसा टूल एक्सपोज कर दें जो कि ऑर्डर प्लेस करता हो, तो हमारा LLM जो है वो हमारे MCP सर्वर के साथ इंटरैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर देगा ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स बोले LLM को तो दो चीज़ें होती हैं। तीसरा है कि भाई डिफाइन द इंटरैक्शन पैटर्न थ्रू प्रॉम्प्ट्स। ये तो मुझे समझ में नहीं आता है अभी, बिकॉज स्टार्टिंग है, मैंने जस्ट इतना ही पढ़ा है और जस्ट आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं भी थोड़ा सा नूब हूँ, आप ऑन द कॉल चीज़ें पढ़ के समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो ठीक है, एक क्या करते हैं ना, क्विक स्टार्ट को कॉपी करते हैं। तो क्विक स्टार्ट में तो नोट मुझे इतना समझ में नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि भाई एक यहाँ पे कमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ कि इसने यहाँ पे कोई एक नया क्लास को इनिशलाइज किया है। फिर यहाँ पे उसने एक टूल ऐड किया विच इज़ ऐड, और ऐड टूल में कुछ तीन चीज़ें दी हैं और तीसरे में इनपुट स्कीमा दिया है, और फिर यहाँ पे फंक्शनैलिटी दिया है शायद। ओके ओके ओके, ठीक है। और फिर एक रिसोर्स ऐड किया। रिसोर्स में क्या हुआ है कि हमने क्या ऐड किया रिसोर्स में कि हमने बोला ग्रीटिंग स्लैश नेम करेंगे और लिस्ट अनडिफाइंड देंगे, टाइटल ये, डिस्क्रिप्शन ये, और ये टेक्स्ट हेलो नेम करके हो जाएगा। ओके, ये शायद एक नाम से एपीआई है। ओके, जैसे कि ऐड एक एपीआई हो सकती है, शायद ये भी एक एपीआई है। और यहाँ पे ये क्या ले रहा है पता नहीं, कुछ कुछ ले रहा है, लेकिन फिर लास्ट में आप देखोगे शायद ये कुछ जो हम यहाँ पे इसको देते हैं ये हेलो करके नेम करके वापस कर रहा है। तो अभी उतने अच्छे ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं अच्छे ढंग से। वो जावास्क्रिप्ट को भी हमें समझना पड़ेगा विद टाइम, क्योंकि अभी अभी हमें नहीं आता है। तो मैं यार बेसिक अपना विजुअल कोड खोलता हूँ। विजुअल कोड में मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा ही हुआ है, तो खोलते हैं इसको और इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। ओके, नहीं, learn mcp.js पेस्ट मारते हैं और इसको बड़ा सा खोलते हैं। यस, बड़ा सा खोलते हैं विच इज़ नाइस। मैं से एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी अब हमें इसको रन करना है बिकॉज नोड हमें आता नहीं है, तो हम बुलाते हैं जेमिनी को। तो मैंने यहाँ पे गूगल का जेमिनी CLI इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो कि आप भी कर सकते हो। जेमिनी CLI, तो गूगल का जेमिनी CLI इंस्टॉल करने के लिए ये वाला कमांड रन करना होगा, जो कि चलो हम लोग रन करते हैं और मोस्टली उसके बाद हो जाएगा। मैंने करके रखा हुआ है, लेकिन जस्ट आपको दिखा रहा हूँ फिर से। ओके, तो हो गया। और MCP, तो हाँ,
ओके, एमसीपी को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये चलाना पड़ेगा। चला लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ओके, ठीक है, इंस्टॉल इंस्टॉल हो रखा है। अब जेमिनी के पास जाते हैं और जेमिनी से पूछते हैं, प्लीज़ हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग दिस स्क्रिप्ट। तो अभी तो पता नहीं भाई इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। जेएस है, हम जावा के बंदे हैं, तो देखते हैं कैसे काम करता है। ये अलाउ कर देते हैं। ये अलाउ किया, बेचारे को एरर आ गया। बिकॉज पैकेज डॉट जेसन भी सेट चाहिए होता है। हम्म, तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। मे बी चल गया क्या। हाँ, देखते हैं उसने क्या कमांड रन किया। हम भी रन करते हैं। हाँ, ओके, पूछते हैं व्हाट इज द रन कमांड। ओके, इसने ये बोला, चलो हम लोग खुद एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं होता है। स्लो तो है। नोड लर्न mcp.js डाला, बंदा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट हो गया मुझे पता नहीं चला। आई विल होप दैट कि शायद नहीं स्टार्ट हुआ है, ऐसे तो रुकता नहीं है कि। काम करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। कंट्रोल एक्स डालेंगे तो हो जाएगा क्या। कंट्रोल सी डालेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट हो गया। अब ये से पूछते हैं कि चलाया तुम ही चलाओ। फोन रिकॉल। ओके, ओके, अभी देखते हैं, हम लोग फिर से चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ओके, चलना तो चाहिए। तो हम लोग अपना एक पहला एमसीपी सर्वर ऐड मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। सीधे जो कॉपी पेस्ट किया है हमने, उसके बाद फिर सोचेंगे कि भाई कैसे चलता है ये। तो इससे ही पूछते हैं, ठीक है। कैन नॉट रन द एमसीपी सर्वर बाय रनिंग क्लोज। हाँ, हाँ, it gets hanged and nodes hangs in the
टर्मिनल। हाँ हाँ हाँ। सर अप है क्या? ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब टेस्ट करते हैं कि भाई ये अप है या नहीं अप हुआ है। अभी मुझे याद आया कि शायद जब हम हमारा ड्रॉप डाउन आया था, कि शायद हम लोग ना यहाँ पे हमें टी एस लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राइट। जब हमने टी एस लिख ही दिया है, तो करके एक बार टी एस करके स्टार्ट करते हैं। अननोन एक्सटेंशन आ गया, पूछते हैं जाके उसको, अपने जेमिनी को पूछते हैं कि भाई क्या इशू आ गया। टी एस मारा है मैंने। थोड़ा सा फैन ऑन कर लेना चाहिए। कि सो वही सब ये थोड़े बहुत काम कर रहा है। npx ts node, ओके, एरर अननोन डॉट टीएस फाइल, ओके। टाइपस्क्रिप्ट का शायद टीएस ही होता है ना। वर्ड अब समझते हैं कि कमांड करता क्या है, राइट। इतना भयंकर कमांड लिख दिया, व्हाट डज दिस कमांड डू। अपना जरा जेसन देखते हैं। जेसन में तो यार डेव डिपेंडेंसी ऐड की गई है टाइपस्क्रिप्ट की और टीएस नोड की। ओके ओके। सो क्या कर रहा है, टीएस नोड दैट ई, ओके, टीएस लोडर, टीएस node EPM, this is the key part. It is a special flag that tells Node.js to use a loader to handle files. It A loader is like a plugin that can transform code before Node.js executes. This specific loader comes from the TS Node package we installed. It intercepts any files being loaded, transpiles them from transcript to JavaScript in memory, and then hands the JavaScript over to Node.js to be executed. The /asm part is important because it specifies that it should be used with ES modules with which your project is configured to use. तो ES मतलब क्या होता है, चलो इसको बाद में देख लेंगे। दिस इज एक्चुअल टाइपस्क्रिप्ट फाइल यू वांट टू रन। तो सिंपल क्या हुआ कि भाई नोड नोड है, और नोड फिर ये जो मैं यूज किया, उसने क्या किया कि उसने हमारे टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जेएस फाइल में कन्वर्ट किया और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तभी ये एक बड़ा सा कमांड हमें मिला।
ठीक है यार, चिल है। ओके, रन हुआ या नहीं हुआ तो उसको हम लोग टेस्ट कैसे करें? तो उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि टेस्ट करने का जो तरीका है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन में कहीं तो लिखा हुआ है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें मुझे हल्का फुल्का इसलिए पता है बिकॉज मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर सर्च करके मुझे पता चल गया कि भाई शायद डिबगिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। या तो हम लोग एमसीपी इंस्पेक्टर यूज कर सकते हैं, या तो क्लाउड डेस्कटॉप डेवलपर टूल यूज कर सकते हैं, या तो सर्वर लॉगिंग यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एमसीपी इंस्पेक्टर यूज करते हैं। और एमसीपी इंस्पेक्टर हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इधर इधर हम लोग इधर लिखा हुआ है कि हम लोग npx y ये डाल के ऐसे से करेंगे तो काम हो जाएगा। पैकेज नेम एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग कॉमन वे टू स्टार्ट सर्वर पैकेज फ्रॉम npm और पाई। तो एक बार अपने लिए हम लोग ट्राई करते हैं इसको चलाने का। एक नया टर्मिनल खोलते हैं और जो हमारा कमांड है उसको चलाते हैं। ये हमें डिबगिंग करने के लिए हेल्प करेगा बिकॉज यार ये तो नॉर्मल एपीआई जैसी दिख नहीं रही है। ये तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की एपीआई, तो पोस्टमैन में शायद टेस्ट कर नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, राइट, अभी बिकॉज मैं भी नया हूं। तो अकॉर्डिंग टू देम शायद हम लोग उसको इंस्पेक्टर के थ्रू पता कर सकते हैं। तो चलो जैसा भी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया है वही हमारा है, राइट। उसके ऊपर ही भरोसा करते हैं। बाद में एक्सपेरिमेंट तो करना ही है हमें विथ टाइम, लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंट का टाइम आया नहीं है। अभी तो जैसा लोग बोल रहे हैं ऐसा कर लेते हैं। कुछ तो जादू हुआ है। तो ये शायद हमारा एमसीपी इंस्पेक्टर है। यहाँ पे एनसीपी इंस्पेक्टर जो खुलता है आप देखोगे, इसमें द इंस्पेक्टर प्रोवाइड सेवरल फीचर्स फॉर इंटरैक्टिंग विथ योर एमसीपी सर्वर, allows selecting the transport for connecting to the server. For local server, support customizing the command line arguments and environment. ठीक है, तो शायद ये कुछ कुछ है बड़ा सा। हम देखते हैं क्या करना है। शायद हमें यहाँ पे अपना कमांड मारना है और यहाँ पे शायद आर्गुमेंट देना है। ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ये वीडियो एक बार और बना रखी थी जिसमें मुझे चीज़ें समझ में आ गई थी। तो सेम काम हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो थोड़ा सा और देखते हैं कैसे काम करेंगे, लेकिन ये वीडियो में तो चीज़ें थोड़ी सी हमें आइडिया है, राइट। यहाँ पे नोड मारते हैं और यहाँ पे ऐसे करके मारते हैं। बस यहाँ तक ही था आइडिया, अभी हमें देखना पड़ेगा कैसे करना है। ये सेम ही चीज़ आ गया जो एरर इधर आया था कि मे बी रिमूव इन द फ्यूचर शेड्यूल डॉट रजिस्टर इम्पोर्ट। ठीक है ठीक है, लगी भाई रिमूव हो जाएगा, समझा मैं। यहाँ पे रिसोर्सेज को लिस्ट करता है। तो हमारे पास कौन सा रिसोर्स था, ग्रीटिंग स्लैश होम ना। ओके, अब समझना पड़ेगा कि भाई ये सब काम कैसे करते हैं। ये टूल्स में देखते हैं, लिस्ट टूल्स में देखते हैं। लिस्ट टूल्स में भी कुछ भी नहीं। ओके, ऐड आ गया हमारा। ये लेकिन रिसोर्सेज में कुछ लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा समझते हैं कि भाई ये सब पूरा काम कैसे करता है, इसको टेस्ट कैसे करना है। फिर से इधर जाते हैं तो लिखा हुआ है कि सर्वर कनेक्शन पेन allows selecting the transport for connecting to the server.
ओके, ये दिस इज मे बी दिस फॉर लोकल सर्वर्स सपोर्ट्स कस्टमाइजिंग द कमांड लाइन आर्गुमेंट्स इन इन्वायरमेंट। ठीक है। लिस्ट रिसोर्सेज टैब्स क्या करता है, लिस्ट ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, shows resource metadata, mine types, descriptions, allows resource content inspection, supports subscription testing। okay, ये सब देखना पड़ेगा हमें। displays available prompt templates, shows prompt arguments and descriptions, enable prompt testing with custom arguments, reviews generated message। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी तक बस रिसोर्सेज और टूल्स ही हमें उसके डॉक्यूमेंटेशन में पता चला, राइट। तो ये तो तीन चार चीजें और एक्स्ट्रा बता रहा है, रिसोर्सेज गेट होता है, टूल्स हमारा पोस्ट होता है। तो टूल्स में तो पता चल गया कि भाई लिस्ट अवेलेबल टूल्स हो तो हमने देख ही लिया था अभी। सोर्स टूल स्कीमास एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, टूल स्कीमा एंड डिस्क्रिप्शन भी दिखाता है क्या टूल्स। ओके ओके, इस पर क्लिक करके ये भी शायद चलता है क्या, बस। इनेबल टूल टेस्टिंग विद कस्टम इनपुट डिस्क्लोज टूल एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स। ओके, मुझे पता ही था कि ये क्लिक हो जाता है, तो ट्राई करते हैं उसको टेस्ट करने का। हमारा टूल जो हमने लिखा था ये काम करता है या नहीं। ओ माय गॉड, चल गया ये तो। हाँ, कुछ तो नया किया आज हमने। अब नोटिफिकेशन पेन क्या बोलता है, प्रेजेंट्स ऑल लॉग्स रिकॉर्डेड फ्रॉम द सर्वर। नोटिफिकेशन 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 कहाँ है भाई। पिंग सर्वर देखते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन पेन कहाँ गया हमारा, कौन बताएगा नोटिफिकेशन। ओके, सर्वर नोटिफिकेशन, ओके ये ऐसा है। हाँ ठीक है। आए हम लोग फिर से इधर, हाँ कहाँ थे हम लोग, हाँ नोटिफिकेशन ऑल लॉग रिकॉर्ड फ्रॉम द सर्वर, सो नोटिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सर्वर, बेस्ट प्रैक्टिसेस, लॉन्च स्पेक्टर विथ योर सर्वर, वेरीफाई बेसिक कनेक्टिविटी, check capability negotiation, make server changes, rebuild the server, reconnect the inspector, test affected features, monitor messages, invalid inputs। ओके, फिर बोल रहा है कि भाई इटरेटिव टेस्टिंग करना है, सर्वर को चेंज बनाना है, रिबिल्ड द सर्वर करना है, फिर रिकनेक्ट द इंस्पेक्टर करना। ठीक है, इसको हमें समझ में आ गया। ओके, भी देखते हैं एडिशन टाइटल डिस्क्रिप्शन है, एडिशन टूल को ऐसे कुछ लिख देते हैं ऐसे करके। फिलहाल अभी तो फिर देखते हैं टूल्स में कैसे इम्पैक्ट होता है। अपन का टूल्स इधर है ना, ओके एडिशन टूल्स टेस्टिंग, ओके टेस्टिंग एंड ऐड टू नंबर्स टेस्टिंग। सो लेट अस सी की इम्पैक्ट होता है या नहीं होता है। मे बी हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ओके, ये लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद भी लिस्ट क्लियर करके फिर से लिस्ट टूल्स, ओके ओके, क्लियर करके फिर से लिस्ट टूल करना पड़ेगा, लेकिन रीस्टार्ट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, फिर से देखते हैं हम लोग। रीस्टार्ट जरूरी है या नहीं जरूरी, एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं। ओके ओके, रीस्टार्ट जरूरी है, तो इसने लिखा भी हुआ है कि लॉन्च इंस्पेक्टर विथ योर सर्वर, वेरीफाई बेसिक कनेक्टिविटी, चेक कैपेबिलिटी नेगोशिएशन, मेक सर्वर चेंजेस, रिबिल्ड द सर्वर, रिकनेक्ट द इंस्पेक्टर। ओके, रिबिल्ड द सर्वर, रिकनेक्ट द इंस्पेक्टर। तो जावास्क्रिप्ट में तो सेव करने से ऑटोमेटिक काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ गया हमें। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। मैं तो ये फीचर समझ में आ गई उनकी टूल्स का फीचर। रिसोर्सेज में हमें रिसोर्सेज दिख नहीं रहा है, राइट।
इनिशियलाइज में रिसोर्सेज स्लैश लिस्ट में कुछ रिसोर्सेज आ नहीं रहा है बिकॉज 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 रिसोर्सेज का नाम ग्रीटिंग है क्या? डिस्प्ले द नेम ऑफ द यूआई। एक बार पूछते हैं, ठीक है, अपने इससे ही पूछते हैं। इससे पूछते हैं, हाँ इससे पूछते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज ये अपने अपने जेमिनी से पूछते हैं, ठीक है। हाँ, सो रिसोर्सेज इन द एमसीपी, इसका नाम क्या था, एमसीपी इंस्पेक्टर है ना। सो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर लिस्ट रिसोर्सेज इन एमसीपी in MCP inspector is showing empty list। तो देखते हैं इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या चेंजेस किया। इसने तो कोड को मचा दिया। इसने तो कोड को मचा दिया। ओके, तो वापस पुराने पे चले जाते हैं। तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था, राइट? क्यों नहीं दिख रहा था? रजिस्टर रिसोर्सेज ना, करते हैं। does not storage any resources in एमसीपी इंस्पेक्टर। तो देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए हमें। इंट्रोडक्शन टू, ये भी नहीं है तो कहाँ देखे कहाँ समझे। हाउ टू टेस्ट दिस रिसोर्सेज। ओके ओके, तो दूसरा चीज है, लेकिन रिसोर्सेज लिस्ट डाउन नहीं कर रहा ना। So why it is not listing down the resources? Select a resource and list template. Okay. Okay. Break. ओके, जो रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं शायद। जो हमने जो रिसोर्सेज लिखा है वो हमने टेम्पलेट वाला रिसोर्सेज लिखा है, बिकॉज वो एक नेम लेता है, तभी वो नॉर्मल रिसोर्सेज वाला में हमें नहीं दिखा। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं फिर से। इसमें हम लोग इसको कॉपी करते हैं, अब इसको टेम्पलेट से विदाउट टेम्पलेट वाला रिसोर्स बना देते हैं। ग्रीटिंग
आउट टेम्पलेट, ठीक है। इसको उठाते हैं, डायनेमिक नहीं, स्टैटिक करते हैं इसको। स्टैटिक ग्रीटिंग, अब यहाँ पे हेलो स्टैटिक। अब देखते हैं, अभी हमने ये कर लिया, क्योंकि जो ये था यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना नेम ले रहा है, राइट, बिकॉज नेम ले रहा है तो ये डायनेमिक हो गया, और ये हमें इधर दिख रहा है, रिसोर्स टेम्पलेट्स में दिख रहा है। तो रिसोर्स टेम्पलेट और रिसोर्स में शायद यही अंतर है कि रिसोर्स में शायद अभी कंफर्म हो जाएगा, राइट। एक बार हम रिकनेक्ट करेंगे और लिस्ट रिसोर्स करेंगे। कुछ हुआ क्या? नहीं 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 नहीं, लिस्ट नहीं हुआ। लिस्ट टेम्पलेट, ओके, ये फिर टेम्पलेट में ही आ गया क्या? रीड स्टैटिक, ओके ओके, तो हमें शायद तो वो अंतर नहीं है, ये भी इसमें आ गया। न्यू रिसोर्स टेम्पलेट, ओके, ये टेम्पलेट के ये लिखने का तरीका भी अलग होगा उसका। सो पूछते हैं उससे, जेमिनी से पूछते हैं। हाय जेमिनी, कैन यू राइट अ स्टैटिक रिसोर्स फॉर मी? ये रिसोर्स टेम्पलेट है, राइट। हमने शायद ऐसा नेम नहीं दिया बिकॉज हमने ये रिसोर्स टेम्पलेट इसमें यूज किया ना, इसमें भी रिसोर्स टेम्पलेट यूज किया, तो ये वो फिर रिसोर्स टेम्पलेट में ही दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेट अस सी। देखते हैं इसने क्या ऐड किया। इसने वेलकम ऐड किया, लेकिन वेलकम अगेन इट्स अ रिसोर्स टेम्पलेट, राइट। रिसोर्स टेम्पलेट, और हमें बीच में ऐसा कुछ डालना पड़ेगा। डालते हैं इधर। इसको हटाते हैं और लेटर्स, लगता है कि थोड़ा सा तो हमें नोट पढ़ना ही पड़ेगा कि हम ये नॉर्मल रिसोर्स हम कैसे बनाएं। एक बार ये चेक करते हैं, नॉर्मल रिसोर्स कैसे बना सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिकेशन, ओके, अपन कहाँ लोग, हम लोग थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन के लिए बाकी सब डिलीट करते हैं, बस काम की चीजें रखते हैं। तो ये एमसीपी प्रोटोकॉल में ये रजिस्टर रिसोर्सेज, ये एक स्टैटिक रिसोर्स शायद लिखा हुआ है, वो कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया हमने स्टैटिक रिसोर्स, अब एक बार रिकनेक्ट करते हैं। तो आ गया ना? ओके, तो शायद ये हमें समझ में आया कि रिसोर्स टेम्पलेट में ये वाला में भी क्लास यूज होता है, और नॉर्मल में तो कुछ यूज नहीं होता है, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ओके, ठीक है। तो मेरी वीडियो में आज हमने ये सीखा कि हम लोग एमसीपी सर्वर को कैसे अप करते हैं और इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं।
थ्रू एमसीपी इंस्पेक्टर। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।